आज का जो टॉपिक हमने करना है वो है पॉलीयूरिया। और पॉलीयूरिया बेसिकली इज़ एक्सेसिव यूरिन। तो अगर हमारे पास 3 लीटर यूरिन पर डे से ज़्यादा आ रहा है तो इट्स पॉलीयूरिया। उसको के लिए हमने क्या करना है, हमने पेशेंट को चेक करना है कि क्या मेरे पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस तो नहीं है। उसके लिए हम पेशेंट का जो टेस्ट है वो रैंडम ग्लूकोज भी कर सकते हैं और फास्टिंग भी कर सकते हैं। ये टेस्ट करने के बाद हमने हमारे पास जो रिपोर्ट आएगा उसको देख के हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज एक साइड पे ग्लूकोज जो है वो हाई आता है तो हमारे पेशेंट को डायबिटीज़ मेलाइटस है। सिंपली बात ख़त्म। अगर हमारे पेशेंट का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल आ जाता है तो फिर हमने स्टेप 2 पे जाना है। स्टेप 2 क्या है कि हमने देखना है कि आया इज़ देयर एक्सेसिव थर्स्ट, पेशेंट को ज़्यादा प्यास तो नहीं लग रही जिसकी वजह से वो ज़्यादा पानी पी रहा है, तो पॉलीडिप्सिया तो नहीं है। हमने ये कंफर्म करना है। अगर पॉलीडिप्सिया है तो हमने क्या करना है, हमने चेक करना है सीरम सोडियम एंड जो ऑस्मोलरिटी है वो हमने देखनी है कि इस हिसाब से उसका क्या रिज़ल्ट है। अगर हमारे पास जो हाई सोडियम है या हाई ऑस्मोलरिटी आती है तो हमारे पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस है जो सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक दोनों हो सकती है। अगर हमारे पास जो सोडियम का लेवल जो टेस्ट है वो लो या नॉर्मल रेंज में आता है, सोडियम की ऑस्मोलरिटी वगैरह, तो फिर हमने देखा कि ये प्राइमरी पॉलीडिप्सिया है, एक्सेसिव वाटर इनटेक, पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है जिसकी वजह से उसको ज़्यादा यूरिन आ रहा है। अगर हमारे पास जो ग्लूकोज का वो था तरस ज़्यादा नहीं थी, ठीक है, तो क्या करना है, हमने पेशेंट की जो मेडिकेशन हिस्ट्री है उसको रिवाइव करना है कि क्या कोई ये जो पेशेंट है ये कोई डायरेटिक्स या लिथियम वगैरह की ड्रग्स तो यूज़ नहीं कर रहा जिसकी वजह से उसे एक्सेसिव पॉलीयूरिया है। तो अगर यस में है या नो में, हमने दोनों देखनी है कि मेडिकेशन की हिस्ट्री जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर हमारे पास मेडिकेशन की हिस्ट्री पॉजिटिव है तो ये ड्रग इंड्यूस्ड है, उसकी वजह से उसे पॉलीयूरिया हो रही है। लेकिन अगर उसके पास कोई मेडिकेशन हिस्ट्री नहीं है तो हमने चेक करना है यूरिन ऑस्मोलरिटी को हमने चेक करना है। उसमें नॉर्मली क्या है कि हमने देखना है कि जो यूरिन की जो अगर वो ऑस्मोलरिटी लेस देन 300 मिली ऑस्मोल पर केजी है हमारे पेशेंट की, तो ये है डायबिटीज़ है, ठीक है, डायबिटीज़ इंसिपिडस जो सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक दोनों है वो फिर हमने रूल आउट करना है। अगर इसी हिसाब से हमारे पास यूरिन की जो ऑस्मोलरिटी है वो ग्रेटर देन 300 से अबव आती है तो इसमें हमारे पास अदर काजेज़ हो सकती है। जो अदर काजेज़ में हमारे पास आता है हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकती है, हाइपरकैलीमिया भी हो सकती है, CKD वगैरह हो सकती है। तो इस हिसाब से हमने रूल आउट करना है कि हमारे पेशेंट का जो पॉलीयूरिया की काज है वो क्या है। थैंक यू।